बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स ऑफ बलोचिस्तान, उन्होंने 71 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जो इनसाइड बलोचिस्तान है उसको अपने कब्जे में कर लिया है। बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वतंत्रता की घोषणा यहां पर की है। बाकायदा ये बहुत बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। दरअसल बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा यहां पर कर दी गई है। कोऑर्डिनेटेड तरीके से बीएलए ने अटैक किया था, जिसकी वजह से खुद पाकिस्तान भी हैरान था, परेशान था, क्योंकि उसका पूरा जो ध्यान था उस समय कहीं ना कहीं भारत की तरफ था, जो ईस्टर्न बॉर्डर है पाकिस्तान का उधर की तरफ था। 2004 से ये इंसर्जेंसी जारी है बलूचिस्तान में और वक्तन फवक्तन इसकी सूरत खराब हो जाती है। इस वक्त सूरत बहुत ही सीरियस है। अब विफाक का जो कसूर है वो ये है कि उसने उन लोगों के साथ अलायंस किया है बलूचिस्तान में जो लोगों के दुरुस्त नुमाइंदे नहीं है। यहां पर जिस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर लॉकडाउन, टाइटर मिलिट्री जो चीजें की जा रही हैं, उससे साफ आपको देखने को मिलेगा। और सीपैक का स्पेशली जो प्रहार पड़ा है, सीपैक के ऊपर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़े गए हैं, उसकी वजह से चाइना का भी प्रेशर होगा पाकिस्तान के ऊपर काफी ज्यादा। तुमने जो हमारी कत्ल की है ना, छाते जो हमारी हुई हैं, ये तुम्हारे गले है, तुम्हारे पास सबूत ही कोई नहीं। ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं, इसलिए एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है, दीदा दलेर हो चुका है। वो समझ रहा है कि शायद उसका अपर हैंड है। क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। तो बलूचिस्तान में क्या मुसलमान नहीं रहते? बलूचिस्तान में क्या हमारे पाकिस्तानी भाई नहीं रहते? बलूचिस्तान ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बलोच के जो बलोचों का जो एक संगठन है, उसके एक मुख्य स्पोक्समैन है मीर यार बलोच, जर्नलिस्ट हैं, विदेश में रहते हैं और यूएन से संपर्क में रहते हैं। और साथ में एक ताराचंद बलोच हैं, जो लगातार यूएन में बलूचिस्तान की पैरवी करते रहते हैं। तो उनके बिहाफ पे 2-3 बातें कही गई हैं। एक ये कि साहब की बलूचिस्तान अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करता है, स्वतंत्र होता है। बलूचिस्तान का जो एक राष्ट्रीय गीत है, नेशनल एंथम है, वो भी चुक्को बलोचानी माँ चुक्को बलोचानी, यानी जिसका अर्थ होता है कि हम बलोच के बच्चे हैं, वो भी उसकी भी घोषणा कर दी गई है। संयुक्त राष्ट्र को एक पत्र भी लिख दिया गया है ताराचंद बलोच जी की तरफ से। उस संयुक्त राष्ट्र में जो पत्र लिखा गया है उसमें न केवल बलूचिस्तान के राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर के अंतर्गत, उसके अनुसार ये कहा है कि भाई ये हमारे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के अनुसार हमने सेल्फ डिटर्मिनेशन कर लिया है और हम स्वतंत्र हैं अब, और यहाँ पर यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेजी जाए। और इस बार जो बलूचिस्तान की जो स्वतंत्रता की घोषणा हुई है, आपको ध्यान है कि इससे पहले ये चार्टर अपना जारी कर चुके थे, संविधान इनको अभी जारी करना है। और वो जो चार्टर इन्होंने जारी किया था उसके बारे में हमने आपको एक विश्लेषण भी दिया था कि साहब कि किस प्रकार से वो जो चार्टर है वो पूरी तरह से एक सेक्युलर चार्टर है और उसमें इस्लाम शब्द का कहीं उपयोग नहीं किया गया है, एक बात। और दूसरी बात यह है कि उसमें महिलाओं को बिल्कुल बराबर का अधिकार दिया गया है। वैसे यदि आप बलोच संस्कृति को देखें तो बलोच संस्कृति में महिलाओं को बहुत महत्ता दी जाती है, उनको बहुत ही महत्व का स्थान दिया जाता है। और आज भी आप देखें कि इस समय बलूचिस्तान की जो सबसे महत्वपूर्ण नेता है वो महरंग बलोच है, जो कि एक डॉक्टर हैं। और वैसे सोसाइटी बड़ी कंजर्वेटिव है, लेकिन घर में महिला का स्थान बहुत ही ऊंचा है। दूसरी बात जो ये है, हम कह रहे हैं कि साहब कि ये सेक्युलर प्रकार का एक देश है, ये सेक्युलर प्रकार की एक संस्कृति है। इसको भी आप देखें कि ये जो भी अपने विद्रोह का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार से अपना विद्रोह चला रहे हैं और जिस प्रकार से पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ रहे हैं, उसमें भी ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब जाफ़र एक्सप्रेस को अपहरण किया गया था, जाफ़र एक्सप्रेस को अपहृत किया गया था, हाईजैक किया गया था, उस समय भी
महिलाओं और बच्चों को तुरंत छोड़ दिया गया था, और जो नॉन कॉम्बेटेंट टाइप के लोग थे उनको भी छोड़ दिया गया था। वो केवल फिर जो सरकारी लोग थे या जो फौज के लोग थे उनको ही इन्होंने वहाँ पर रखा था। और बाद में फिर उन्होंने 240 लोगों को, जो इन्होंने घोषणा की कि साहब के 240 लोगों को इन्होंने ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज ने इनके साथ में जो इनकी मांगें थी वो नहीं मानी, और बल्कि एक प्रकार से धोखा करने का प्रयास किया। पूरा मैप जो है बलूचिस्तान का उन्होंने रिलीज कर दिया है, और झंडा जो इन्होंने रिलीज किया है आपके सामने है। उन्होंने अब कितनी मल्टीपल रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई अब तो कि बलूचिस्तान अपने आप को डिक्लेयर कर रहा है एंड दे आर आस्किंग भारत फॉर रिकॉग्निशन। दोस्तों, ये 2 करोड़ की पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, लेकिन 45% ऑफ पाकिस्तान का एरिया वो बलूचिस्तान है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा एथनिक ग्रुप्स वहाँ पर रहते हैं। वो सारे ग्रुप्स ने यूनाइट होना शुरू कर दिया। अब पता नहीं कैसे महादेव की कृपा है, उनके पास इतना आर्म्स एंड एमुनेशन आ गया, इतनी सपोर्ट आ गई अंदर से कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को उखाड़ कर फेंक दिया है। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं उन्होंने अब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ विद होप उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम है मोदी जी उन्हें भूलेंगे नहीं। और बलूचिस्तान ने जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की है उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर मोदी जी हमें रिकॉग्नाइज कर दें और हमारी एम्बेसी न्यू दिल्ली में खोल दे, पाकिस्तान कुछ भी कर नहीं पाएगा। दोस्तों, ये पूरा टेक ओवर जो है ना, पूरे बलूचिस्तान का टेक ओवर करने में थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए मोदी जी को और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का जो कोलैप्स है वो इनएविटेबल हो गया। अभी पाकिस्तान अंदर से खाली हो चुका है। मिलिट्री की धाक जो इन्होंने बना के रखी थी फेक वाली, वो तोड़ दी हमने। और जो ये कश्मीर और इस्लाम के बेस के ऊपर पाकिस्तान जिंदा है बस उतना ही रह गया है। लेकिन उनके अपने सपोर्टर ने भी अब क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई अगर आपने जंग जीता था तो मोदी जी तो उधमपुर में खड़े हैं, जो आपने बोला था डिस्ट्रॉय हो गया, वहां पे तो कुछ नहीं हुआ। और अगर आपके अंदर इतनी ताकत थी तो आप युद्ध को जीते क्यों नहीं। BLA बलोच लिबरेशन आर्मी ने एक छोटा सा ऑपरेशन जिसका नाम था हर्ब उन्होंने शुरू किया, और पाकिस्तान की आर्मी ताश के पत्तों की तरह हिलती हुई दिखाई दी। और अब उन्होंने बोल दिया कि हमने 71 स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हमने टेक ओवर कर लिए हैं। उनका जो कैपिटल है उसे भी टेक ओवर कर लिया है। और उनका मैसेज, बलूचिस्तान का मैसेज पाकिस्तान को बड़ा क्लियर है, आपने हमारा खून बहाया है, अब हम तुम्हारा खून भी बहाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान को टेररिज्म क्रिएट करने के लिए, टेरर कैंप्स को बनाने के लिए वहाँ पर उन्होंने यूज़ किया है। और जब इन्होंने 20 साल पाकिस्तान ने पैसे कमाए अमेरिका से, तो इसी बेस पे कमाए कि इन्होंने बलूचिस्तान के लोगों को पकड़ा, मारा और ये बोल दिया ये तो तालिबान के लोग थे। अब बलूचिस्तान वाले वही काम पाकिस्तान की आर्मी के साथ करते जा रहे हैं। दोस्तों, जो ये डॉक्टर महरांग बहरूच है, ये जो लेडी है, इसे तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से इसे तो नोबेल प्राइज दे देना चाहिए, क्योंकि उसने पाकिस्तान को ब्रांड कर दिया है एज अ टेररिस्ट कंट्री। और इसको और इसके साथ में कितने और फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको पाकिस्तान की आर्मी ने अरेस्ट किया है, टॉर्चर किया है और उनको ख़त्म भी कर दिया है। और जो ये मीर यार बलोच हैं, उन्होंने कंफर्म भी किया है कि उनके कितने लोगों को, कितने फ्रीडम फाइटर को बेरहमी से, जिंदा लोगों को बिना एनेस्थीसिया दिए उनकी किडनी निकाल ली इन्होंने, उनके पार्ट्स को निकाला है, जैसे कभी औरंगजेब और वो सारे करते थे। तो अब जो नीला कादरी, जो इनकी प्रधानमंत्री बनने वाली है, उसने एक्टिवली इंटरनेशनल सपोर्ट मांगनी शुरू कर दी है। भारत के हिंदू आपके सामने बैठा है, हमने भी बलोचियों की आवाज़ को और तेज़ किया है दुनिया भर में, हमने इसको स्प्रेड करना शुरू कर दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपको मालूम है कवि हैं हमारे, उन्होंने भी बोल दिया है कि भाई इनके लिए अब अपील की जाए ताकि बलूचिस्तान में जो ये नई गवर्नमेंट बनी है, कुमार विश्वास ने बोला है आप भारतीयों को वीज़ा देना शुरू कीजिए, हम आएंगे बलूचिस्तान के वीज़ा के ऊपर, और वहाँ पर जो हिंगलाज माता का मंदिर है बलूचिस्तान में, उसको हम विजिट करेंगे, क्योंकि वो हमारा सबसे ज़्यादा सेक्रेड शक्तिपीठ है। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में बलूच लोग सड़कों पर है, और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और दुनिया अब और मूक दर्शक नहीं रह सकती। बलूच नेता मीर यार बलूच ने बुधवार को
बलूचिस्तान में दशकों से हो रही हिंसा, जबरन गायब किए जाने और मानवाधिकार के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान से आजादी की घोषणा की है। और ट्विटर पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला दे दिया है और दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए। मीर यार बलोच ने लिखा, तुम मारोगे हम निकलेंगे, हम नस्ल बचाने निकले हैं, आओ हमारा साथ दो। दोस्तों, उन्होंने भारतीय नागरिकों, खासतौर पर मीडिया और बुद्धिजीवियों से बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग कहने से बचने का आग्रह किया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा, प्रिय भारतीय देशभक्त मीडिया, भारत की रक्षा के लिए लड़ने वाले बुद्धिजीवियों को सुझाव दिया जाता है कि वे बलूचों को पाकिस्तान के अपने लोग ना कहें। हम पाकिस्तानी लोग नहीं हैं, हम बलूचिस्तानी हैं। पाकिस्तान के अपने लोग पंजाबी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।